कहना चाहते हैं जो इलेक्शन हुआ है कल, क्या आपत्ति है? इलेक्शन जो कल हुआ है 19 तारीख को, 19/12/19 ईस्वी को, उसमें जो है कि चुनाव अधिकारी ने जो चुनाव कराया, उसमें हमारा सहयोग के लिए संविधान में लिखा है। हमने सुचारू रूप से सहयोग किया, लेकिन कुछ वोट जो है गलत ढंग से पड़ी हुई है। जैसे कि एक जयप्रताप सिंह वकील हैं, उनका ब्रेन का ऑपरेशन दिल्ली में हुआ है, लेकिन उनके नाम पर वोट पड़ गई है। तो अब असंवैधानिक रूप से जो है कि वोट में गड़बड़ी हेरा फेरी हुई है। तो उसके लिए सुबोध शुक्ला एक अधिवक्ता हैं जो कि चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने बार में हमारे एक एप्लीकेशन दिया कि चुनाव में जो है कि गड़बड़ी की गई है, लिहाजा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस पर मीटिंग कॉल करके वकीलों का विचार विमर्श किया जाए। तो मैंने जो है कि उस पर मीटिंग कॉल जो है कि सोमवार को के लिए 23 तारीख के लिए मैंने मीटिंग कॉल का आदेश दे दिया है। और मैंने यह कहा कि ये जो चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, इसका सर्टिफिकेट जो है कल इशू किया जाए। लेकिन जो है चुनाव अधिकारी ने आज ही प्रमाण पत्र वितरित कर दिया है। इसके बाद हमको कहे कि जो है कि वहाँ पर 2 अधिवक्ता ने कहा कि आप जो है सदन से बाहर चले जाइए, और मुझे धक्का मुक्की दे करके, गाली गुप्ता दे करके सदन से हमको बाहर कर दिए। मैंने इन दोनों के विरुद्ध कोतवाली शहर में मैंने प्रार्थना पत्र दिया है कि वो गुंडई और तानाशाही कर रहे हैं और गुंडई के बदौलत वोट फर्जी डलवाए हैं। लिहाजा इस पर सदन में विचार होना चाहिए। आज की घटना यही थी। आप वर्तमान समय में भी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इसमें सिर्फ एक ही जो है मामले को लेके आप आश्वस्त हैं, या और ऐसे मामले कई हो सकते हैं जो फर्जी वोटिंग की बात आप कर रहे हैं? फर्जी वोटिंग काफ़ी संख्या में हुई है, क्योंकि भीड़ में काफ़ी संख्या में जो है COP नंबर चेक नहीं किया गया और वोट दिलवा गया है। कई आदमी कई बार वोट दिए हैं, तो चुनाव में गड़बड़ी तो जरूर प्रतीत हो रही है। तो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है जिसका ऑपरेशन हुआ हो, उसके नाम का 2 अधिवक्ता हो, इसकी पुष्टि आपने किया? मैंने जयप्रताप सिंह की मैंने तो पुष्टि किया, और इसके बाद और भी अधिवक्ता कहे कि जो है कि हमारा वोट किसी दूसरे ने दे दिया, लेकिन वो लोग लौट के चले गए और उनका वोट नहीं पड़ा, जबकि वोट उनके नाम से पड़ गई। एक कानूनी जो है दाव पेच में आप आगे हैं, वकालत पेशा है, तो क्या हो सकता है ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में जो है कि न्याय वकील के साथ न्याय मिलना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में जो है कि संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे अनुमति से चुनाव अधिकारी चुनाव की घोषणा करेंगे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके आज जो है कि सर्टिफिकेट जारी किया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक। पढ़े इसको बताएं, आप पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में रख रहे हैं, क्या कारण है आपके पास? कल दिनांक 19/12/2019 को संपन्न हुए चुनाव की सारी प्रक्रिया अवैध एवं अनफेयर ढंग से संपन्न कराई गई है, और उसके पश्चात काउंटिंग करके विजयी घोषित किए गए प्रत्याशी भी पूरी तरीके से अवैध एवं अनफेयर है। बार के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में टोटल 1566 वोट पड़े हैं, जिसमें 923 वोट काउंटिंग के पश्चात निन्नी को प्राप्त हुए हैं। 532 वोट प्राप्त करके प्रमोद उपाध्याय दूसरे नंबर पर हैं, और 97 वोट प्राप्त करके मैं तीसरे नंबर पर हूं। वोटिंग प्रक्रिया में इस तरीके की अव्यवस्था फैलाई गई कि एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 15-15 वोट डाला है। इस तरीके की सारी वोटिंग प्रक्रिया वीडियोग्राफी के बीच संपन्न कराई गई है, और उसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई है। तमाम ऐसे सदस्य हैं जो कि मौके पर मौजूद नहीं है, वो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं बहुत दूर वर्तमान में है, उनका भी वोट पड़ गया है। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग बैलेट पेपर पर कहीं कोई नंबरिंग नहीं है।
और एक साधारण से पंपलेट की तरह बैलेट पेपर बनाया गया है, जिसको कि कोई व्यक्ति अलग से भी छपवा करके ले जा करके उसको उस पर टिक मार करके बैलेट बॉक्स में डाल सकता है। जितने भी वोट पड़े, किसी भी वोटर का कोई सिग्नेचर नहीं है कि इसने वोट डाला कि नहीं डाला। इसके अतिरिक्त चुनाव परिणाम की घोषणा करने का अधिकार संविधान के तहत अध्यक्ष को है, लेकिन बिना अध्यक्ष के अनुमति के और बिना अध्यक्ष के परमिशन के चुनाव परिणाम की घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा कर दी गई, जो कि स्वयं में अपने आप अवैध एवं अनफेयर है। इसके अतिरिक्त आज दिनांक 20/12/19 को सुबह कचहरी पहुंचने पर पूरे कचहरी में ये आम चर्चा थी कि कल का चुनाव टोटली अवैध एवं अनफेयर ढंग से कराया गया है। इस प्रकार से पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया दूषित है और जो कि बार के हित में कतई नहीं है। कुछ लोग बार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते किया गया। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई बार मेरे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग फाड़े गए, जिसकी भी खबर सुर्खियों में आई, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अंततोगत्वा किसी भी प्रकार से मुझे मात न दे पाने की स्थिति में पूरे चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक किया गया और हाईजैक करके अनफेयर अवैध ढंग से ये चुनाव प्रक्रिया को करा करके निन्नी को अनिल कुमार वर्मा और निन्नी को विजयी घोषित करके मुझे क्षतिकारित की गई। आपका पूरा क्या नाम है? मेरा नाम है सुबोध कुमार शुक्ल। ये किस चुनाव की बात कर रहे हैं? यह मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वर्ष 2020 के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ऐसी प्रक्रिया पर आप क्या करने जा रहे हैं? लीगल एक्शन क्या लेंगे आप? लीगल एक्शन जो भी विधि सम्मत एक्शन होगा मैं उसको लूंगा। इसकी शिकायत आप अभी और चुनाव आयोग वगैरह में भी कहीं? इसकी शिकायत मैं जिला स्तर पर जिलाधिकारी से करूंगा और बार एसोसिएशन में करूंगा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में करूंगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल में करूंगा और माननीय उच्च न्यायालय में भी करूंगा, रिट के माध्यम से। ठीक।